नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी अपनी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कॉन्ट्रास्ट भी है, मेरे इम्पल्स भी है और कैसे मैं उसमें से अलाइनमेंट में आया वो भी है। और इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रास्ट हर किसी की लाइफ में आता है और जब कॉन्ट्रास्ट आता है तो कैसे इम्पल्सेस को पहचान कर हम अपने अलाइनमेंट में दोबारा से आ सकते हैं। ये 3-4 दिन पहले की बात है जब मैं जिम कैरी वाली वीडियो बना रहा था। वो वीडियो बनाकर मैंने रात को ही 7 बजे अपलोड कर दी थी और सुबह 11 बजे के लिए शेड्यूल कर दी थी। और जब वो वीडियो आई उसके बाद मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और उसी वक्त मुझे इम्पल्स आ रही थी कि मैं 17 सेकंड वाली वीडियो बनाऊं, लेकिन बिना मोबाइल की मदद से मैं उसे नहीं बना सकता था। और उस वजह से ना ही मैं अपने गाने सुन पा रहा था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था क्योंकि मेरा फ़ोन एक एक मिनट में स्विच ऑफ हो रहा था, फिर खुद से स्विच ऑन भी हो जा रहा था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी कि कैसे अपने मोबाइल को रिपेयर करूँ और मैंने हर स्टेप्स को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं चला गया मार्केट अपने मोबाइल को ठीक कराने के लिए। वहाँ पर जाके देखा तो शॉप बंद थी और उसके बाद मैं वापस आ गया और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, यानी टेंशन में आ गया था कि मुझे वीडियो बनानी, अब मैं कैसे बनाऊँ। फिर मैं थोड़ी देर बैठा और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की क्योंकि मैं समझ रहा था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अभी आ रहा है और इस वजह से मैं और ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। फिर मैं थोड़ी देर बैठा रहा, रिलैक्स किया। फिर मुझे इम्पल्स आई कि मैं अपने फ़ोन को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दूं और फिर मैंने वही किया और वो करते साथ ही मेरा फ़ोन ठीक हो गया। और उसके बाद मैं खुशी से झूम उठा और वापस से अपनी वीडियो बनाई और रात को अपलोड कर दी। और मैं फिर सोच रहा था कि कैसे मेरे अंदर रेजिस्टेंस आया और कैसे मैं अलाइनमेंट में वापस आया। लेकिन उसके बाद जब सुबह हुई और उसके बाद जब वीडियो अपलोड हुई तो मैंने देखा कि वीडियो का रिस्पांस पहले जितना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी वीडियो इजीली 800 व्यूज़ के आसपास आ जाती है और 1000 भी जल्दी पार कर जाती है 2 दिनों में। पर वो वीडियो और जिम कैरी वाली वीडियो, वो दोनों ही बहुत मुश्किल से 450 क्रॉस कर पाई। और फिर मुझे ध्यान आया कि जब मैंने वीडियो शायरी वाली बनाई थी तब मैं रेजिस्टेंस में ही था, उतनी तरह से मेरी रेजिस्टेंस रिलीज़ नहीं हुई थी। और फिर जब मैं दोपहर को खाना खाने बैठा और उस समय मैं अपना फ़ोन चार्ज लगाने गया, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, मतलब फ़ोन मेरा फिर से ख़राब। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी में खाना खाया और चार्जर खरीदने के लिए मार्केट चला गया और चार्जर खरीद कर लाया और वापस से फ़ोन चार्ज पर लगाया। देखा मेरा फ़ोन फिर से चार्ज नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि मेरा शायद चार्जिंग पॉइंट ख़राब है, लेकिन कुछ एक्शन लेने से पहले इस बार मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये चार्जर है, तो उसने बोला है। तो उसके घर फिर मैं गया अपने फ़ोन को चेक करने के लिए। वहाँ भी जाकर उस चार्जर को लगाया तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरा चार्जिंग पॉइंट ख़राब है। उसके बाद मैं फिर से बहुत परेशान हो गया कि मैं नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाऊंगा अपनी। और फिर मैंने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की, क्योंकि मैं देख रहा था कि रेजिस्टेंस फिर से वापस आ रहा है, मुझे वापस से अलाइनमेंट में आना होगा ताकि और ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम में ना आए। और फिर मैं जो अपने दोस्त के घर गया था, उसे काम था कोई मार्केट में, तो फिर मैं उसके साथ मार्केट चला गया और खुद को थोड़ा चिल करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद मुझे भी अपना मोबाइल रिपेयर कराने के लिए जाना था, तो इसलिए मैं उसके साथ गया था कि ये देख लो कि शॉप ओपन है या नहीं। तो गया तो शॉप बंद थी। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त को वापस से ऑफिस छोड़ने गया क्योंकि वो हाफ डे लेकर वापस आया हुआ था, तो उसे ऑफिस से छोड़कर वापस में जब आया फिर देखा शॉप फिर बंद थी। फिर उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया और थोड़ा परेशान था, ज़्यादा नहीं। और फिर उस रेजिस्टेंस को रिलीज करने के लिए मैं फिर से रिलैक्स हुआ और तब तक मेरे मोबाइल में सिर्फ 30% बैटरी बची थी और अब मैं समझ चुका था कि मैं आज की वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो फिर मैंने अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दिया ताकि मेरा फ़ोन शाम तक चलता रहे और जब शॉप खुले जाके मैं वापस उसे बनवा लूँ। और जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वीडियो बना नहीं पाऊंगा आज, कोई बात नहीं, अगले दिन बना लूँगा, तो उस वक्त मुझे इम्पल्स है कि अपने फ़ोन को वापस से स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करूँ। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ किया और उसके बाद रीस्टार्ट किया और जाके चार्ज पर लगा दिया और देखा तो चार्ज होने लगा। और यह देखने के बाद मेरा सेम रिएक्शन वैसा ही था जैसा हेरा फेरी में श्याम का रिएक्शन रहता है जब उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है और राजू अपने कपड़े धो रहा होता है और उस वक्त श्याम जब बाथरूम की तरफ बढ़ता है तो राजू अपने कपड़े धोते हुए छोड़ देता है और उसके बाद श्याम को तंग करने के लिए उससे पहले बाथरूम में घुस जाता है। और ये देखकर श्याम कहता है ये क्या बेहुदा हरकत है। और सेम रिएक्शन मेरा भी था यूनिवर्स से कि ये क्या बेहुदा हरकत है। और फिर उसके बाद मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, लेकिन रात को वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अब शांति चाहता था इतना ज़्यादा होने के बाद। और नेक्स्ट वीडियो तो मुझे बनानी ही थी और अगले दिन 11 बजे अपलोड भी करनी थी और उसके लिए टॉपिक भी रेडी था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर को करने वाला था और वो वीडियो लंबी होने वाली थी। तो मैंने रात भर में क्वेश्चन अपने छाट लिए कौन कौन से क्वेश्चन में मुझे आंसर करना है और अगले दिन मैं सुबह उठकर जल्दी वीडियो बनाने लगा। और वीडियो काफ़ी लंबी थी तो मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया और उसे बना के जब अपलोड करने लगा तो मेरा डेटा केबल ख़राब हो गया और वीडियो का साइज था 1 GB का। वैसे ही उसे अपलोड होने में बहुत टाइम लगने वाला था और डेटा केबल ख़राब हो जाने की वजह से मेरा इंटरनेट कनेक्शन बार बार टूट जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे और डबल टाइम लगा अपनी वीडियो को अपलोड करने में। यानी वीडियो अपलोड करने में भी कॉन्ट्रास्ट इतना आया, पर किसी भी तरह से टाइम पर मेरी वीडियो अपलोड हो गई। और उसके बाद मैंने देखा 2 घंटे बाद आकर
कि मेरी वीडियोस में एक भी कमेंट नहीं आया है और व्यूज़ भी सिर्फ 90 के कुछ आसपास थे, जो कि मेरे 2 घंटे में 200 के ऊपर ही व्यूज़ चल जाते हैं और इसमें सिर्फ 90 थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था और फिर मैंने देखा कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस बार मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब क्या ऐसा करूँ कि नेक्स्ट बेटर फीलिंग थॉट में मैं पहुँचूँ और अब वापस से अपने अलाइनमेंट में आऊँ। तो उसके बाद मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं लेट गया और उसके बाद रेवती दी की वीडियो को सुनने लगा और उनकी वीडियो को सुना और उसके बाद फिर मैंने अब्राहम की 2 वीडियो सुनी और रेवती दी ने अपने वीडियो में एक बार बताया था कि उन्हें अब्राहम हिक्स की वीडियो को सुनने से यानी उनकी आवाज़ सुनने से उनको नींद आती है। तो वो चीज़ मेरे साथ रेवती दी की आवाज़ से होती है, यानी उनकी आवाज़ जब मैं सुनता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। तो मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मैं रिलैक्स हो गया और उसके बाद थोड़ा सा नैप ले लिया और उसके बाद जैसे मैं उठा तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुका था और रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो चुकी थी। और जैसे ही मैंने फिर डेटा को ऑन किया तो देखा व्हाट्सएप में मेरी बहन का मैसेज आया हुआ था और उसने लिखा था कि तुम्हारा कमेंट्स क्यों ऑफ है आज वाली वीडियो में। और मुझे ये बात पता नहीं थी और जब तक मैं रिलैक्स नहीं हो रहा था मुझे ये बात पता भी नहीं चली। जैसे मैं रिलैक्स हो गया, रेजिस्टेंस कम हुई, उसी वक्त मेरी बहन का मैसेज आया और मुझे पता चल गया कि मेरी वीडियोस का कमेंट ऑफ है। और ये सुनने के बाद और देखने के बाद कि मेरे वीडियो का कमेंट ऑफ है तो मेरा रिएक्शन ठीक उस पाकिस्तान के क्रिकेट फैन जैसा था जिसे आपने बहुत बार मीम्स में देखा होगा, जो कहते हैं ओ भाई मारो नहीं मुझे मारो, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे आप माफ कर दो, मुझे अब छुट्टी चाहिए। अब छुट्टी वाली बात यूनिवर्स ने सुन ली। उसके बाद मैं टैरो रीडिंग्स देख रहा था तो एक टैरो रीडिंग में मेरे लिए रीडिंग आई कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उन चीज़ों को घटाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ। फिर अपने मुझे याद आया कि मैं रात को सोने से पहले विजुअलाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मैं समझ गया कि अब से मुझे विजुअलाइज नहीं करना, इससे मेरी रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया और ये भी बोला कि मुझे थोड़ी देर के लिए अभी छुट्टी चाहिए। और रात को भी मैंने वीडियो नहीं बनाई और सुबह मुझे अभी मन कर रहा है वीडियो बनाने का, इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आज ज़रूर छुट्टी लेता। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मोबाइल का रेजिस्टेंस शुरू कहाँ से हुआ, यानी ऐसा मैंने क्या सोचा कि मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ गया मेरे मोबाइल के प्रॉब्लम के रूप में। तो फिर मुझे वो बात याद आई कि जिस दिन मैंने यूनिवर्स को अपना वीडियो बनाने वाली वीडियो बनाई थी उस दिन रात को मैंने सोने से पहले अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दिया था क्योंकि बैटरी बहुत कम थी और सुबह मुझे ज़रूरत थी। तो मैं उसे लगा के सो ही गया था, मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद मैं सुबह 4 बजे मेरी नींद खोली और मुझे याद आया कि मैंने अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया है। तो मैं तुरंत भागा उसे चार्ज से उतारने के लिए। और आपको जैसे पता है मेरे USB केबल खराब हो गया था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाया था। और मैं इतनी ज़्यादा नींद में था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वो चार्ज नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद मैं उसे उतार के सो गया। और अगर आपने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी होगी या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया था कि अगर आपको कुछ भी चाहिए होता है तो आप अपने आप को एक स्लीपी स्टेट में लेकर आओ, यानी नींद वाले स्टेट में लेकर आओ और उस एफर्मेशंस को बोलो या उन चीज़ों को विजुअलाइज करो जो आपको चाहिए और वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे तुरंत पकड़ लेगा। और जब ये फ़ोन वाला किस्सा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था और उस चीज़ को मेरे माइंड ने पकड़ लिया। और जब मैं सोया तो मुझे वही चीज़ सपने में आ रही थी कि मेरा फ़ोन बार बार ख़राब हो रहा है, यानी जब मैं चार्ज लगा रहा हूँ तो चार्ज नहीं हो रहा है और बहुत जल्दी उसकी बैटरी डाउन होने लग रही है और मेरे फ़ोन में बाद में वैसी ही प्रॉब्लम आने लगी, यानी वही कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ में आ भी गया। इससे यही पता चलता है कि हम अपनी लाइफ में सब चीज़ों को खुद ही अट्रैक्ट करते हैं और भले ही हमें खुद को ये बात पता ना हो कि हमने किया है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठी होती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वो सबकॉन्शियस तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हमने ऐसी क्या गलती की जो हमारी लाइफ में ये चीज़ अट्रैक्ट हो गई। और फिर उस वीडियो में से मैंने कमेंट्स को भी ऑन कर दिया था। उसके बाद थोड़े थोड़े कमेंट भी आने लगे और व्यूज़ भी उसके बाद उस वीडियो में बढ़ने लगे। तो फिर मेरे माइंड में आया कि इस स्टोरी को अभी शेयर करना चाहिए क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट से निकला हूँ तो अब इसमें से कुछ तो लेकर आगे जाऊंगा। तो उस कॉन्ट्रास्ट में से मैं ये वीडियो मैनिफेस्ट करके आगे आ रहा हूँ। जैसे वो हेरा फेरी वाली सीन मैंने आपको बताई जब राजू घुस जाता है बाथरूम में और श्याम नहीं जा पाता है, और इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट राजू अपने श्याम को देता है। और फिर उसे बदला निकालने का मौका मिलता है जब राजू अपनी माँ को लेकर आता है उस बिल्डिंग को दिखाने के लिए और कहता है देख माँ कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है मैंने वो आसमान तक। और उसके बाद अंदर जाके उन्हें दिखाता है कि यहाँ पर मैं ये चीज़ें लगाऊंगा, यहाँ पर वो चीज़ करूँगा। उसके बाद सामने करता है यहाँ पर मैं अपने पिताजी की तस्वीर लगाऊंगा और वहाँ से निकलता है श्याम, ए राजू कब आया कलकत्ते से है। और इसी तरह उसे डरा धमकाकर उसके पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और ठीक ऐसी ही फीलिंग मुझे आ रही थी जब मैं अपने कॉन्ट्रास्ट में से बाहर निकल गया था। ऐसा लग रहा था मैं श्याम हूँ और मैंने राजू को मात दे दी है, यानी कॉन्ट्रास्ट को अपने मात दे दी है। और इसी तरह से मैं अब थोड़े फिल्मी अंदाज में अपने कॉन्ट्रास्ट को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, मीम्स का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये मेरे माइंड को जल्दी रिलैक्स करते हैं। आप भी अपने लाइफ में अपने कॉन्ट्रास्ट को देखिए, आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ से वो चीज़ आई है, आपने ऐसा क्या सोचा था। अगर आप कोशिश करेंगे खोजने की तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जहाँ से आपका वो कॉन्ट्रास्ट शुरू हुआ है और आप उस कॉन्ट्रास्ट से बाहर भी निकल जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रास्ट क्यों आया था।
और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे कल वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, वो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी। उस पर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं और ऐसे क्वेश्चन पिक किए हैं जो ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं। और अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा और उस वीडियो में आपके जो भी सवाल हो उसे कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि अगली बार जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के Q&A की वीडियो बनाऊंगा तब मैं जो क्वेश्चन लूंगा उसी वीडियो से लूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।